हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी 9। यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है, टैली का फुल फॉर्म होता है ट्रांजेक्शन अलाउडेड इन लीनियर यार्ड। ठीक। और ईआरपी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी, टैली पढ़ने के हम क्यों पढ़ेंगे टैली। देखिए, कोई आप बिजनेस करते हैं और वहां पे सबसे जरूरत रहती है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल होती है उसे मेंटेन करना। तो ईआरपी एक ऐसी सॉल्यूशन है, ये ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम सारी ट्रांजेक्शन्स को या फिर अकाउंट को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और हम इसकी बात करते हैं कि कोर्स डिटेल्स के बारे में, तो ये 3 महीने की कोर्स है। ठीक है। और 3 महीने में आप पूरी तरह से इसे समझ आएंगे। और टैली के बाद, टैली ईआरपी के बाद आता है टैली प्राइम, जो कि लेटेस्ट वर्जन है इसकी। और ये इसकी कॉस्ट, लाइसेंस कॉस्ट जो है 18,000 के अप्रोक्स पड़ती है यदि सिंगल आप यूज करते हैं तो। और यदि मल्टीपल यूज करते हैं, मल्टीपल सिस्टम आप यूज करते हैं टैली की, तो 54,000 रुपये पड़ती है। ठीक है। हम बात करते हैं इसकी कंपनी के बारे में, तो ये टैली सॉल्यूशन प्राइमरी लिमिटेड इस टैली का नाम है, कंपनी जो प्रोवाइड करती है। और इसकी फाउंडेशन 1986 में हुई थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है और इसकी जो वेबसाइट है tellysolution.com है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टैली में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। एक्चुअली ये जो पार्ट है ये टैली की पार्ट नहीं है, ये है इसकी कंसेप्ट की बात है कि हम जब टैली पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट हमें आने चाहिए, उसके बाद ही हम लोग की क्या है कि टैली समझ आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, दूसरी है व्हाट इज जर्नल एंट्री, फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली एंड देन जीएसटी एंड देन सैलरी मैनेजमेंट या फिर पेरोल। ठीक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक। उसके बाद से है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हिंदी होता है लेखांकन। ठीक है। यानी कि जो भी आपके कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है उसकी जो है एक समरी बना लेना, उस ट्रांजेक्शन की समरी बनाना, दैट इज अकाउंटिंग। ठीक है। अब हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्ट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो वही अच्छे से हम लोग ताकि मैनेज कर सके, कहीं गवर्नमेंट आपसे रिकॉर्ड मांग दे तो ऑडिट वगैरह भी करवा सके आप, तो हर चीज जो है ऑब्जेक्टिव यही है हमारी अकाउंटिंग करने की। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जैसे कि ट्रांजेक्शन, प्रोप्राइटर, लाइबिलिटीज, ये सब सारी चीजें क्या होती है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरी है टाइप्स ऑफ, इसमें है दूसरी टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है आपकी, रियल अकाउंट है या फिर आपकी कौन से अकाउंट है, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने की रूल्स क्या होती है, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर अकाउंटिंग एंट्री, एंट्री करने के लिए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है, तो वही चीजें यहाँ पे लिख रखा है, मेकिंग रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजेक्शन आइदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। मतलब ये है कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो आपसे एसेट के रिलेटेड हो, यानी कि जैसे कि आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं या फिर कंप्यूटर खरीद रहे हैं, ये हो गया नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक ना, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गए। और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जैसे कि आप किसी को कैश दिए, ये हो गया इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो ये होती है जर्नल एंट्री। होती क्या है कि आप उस इन सभी ट्रांजेक्शन्स की एक रिकॉर्ड बना लेना, दैट इज द जर्नल एंट्री। ठीक। अब अगला हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। इंट्रोडक्शन ऑफ टैली में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकुलर लेजर, यानी कि अकाउंट ओनली, अकाउंट विथ इन्वेंट्री। ठीक है। अकाउंट ओनली का यहाँ पे मतलब ये है कि आप एक किसी पार्टिकुलर अकाउंट की आप यदि बात करते हैं, किसी पार्टिकुलर लेजर की बात करते हैं, दैट इज अकाउंट ओनली। ठीक। और दूसरी होती है अकाउंट विथ इन्वेंट्री, मतलब कि किसी कंपनी के बैलेंस शीट बनाना, यानी कि उसमें सारी ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप किसी को कैश देते हैं, लेते हैं, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होती है उन सभी चीजों की आप यदि बनाते हैं तो दैट इज अकाउंट विथ इन्वेंट्री। उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइटम्स, यानी कि सभी ग्रुप्स की जो है ट्रांजेक्शन वहां पे देखी जाती है। अगला है पेमेंट, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद से रिसिप्ट पढ़ेंगे। पेमेंट आई थिंक आप समझ रहे होंगे, रिसिप्ट होती है जैसे कि आप कैश मेमो टाइप में होती है रिसिप्ट। ठीक है। कंट्रा का मतलब होता है ट्रांजेक्शन कैश और बैंक अकाउंट। जब आप कंट्रा का मतलब हो गया कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन या तो बैंक में करते हैं या फिर कैश में करते हैं, दैट इज कंट्रा। जर्नल हो गया। ठीक है। जर्नल आप यहाँ पे शायद समझ गए होंगे। मेमोरेंडम होता है शॉर्ट मैसेज। मेमोरेंडम का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज, मतलब कि प्राइस का, जैसे आपके पास आपने कोई एक पॉलिसी बना दी अपने ये कंपनी की, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम, कि आप उसे चाहे तो उसमें आप बदलाव कर सकते हैं
और जो शॉर्ट मैसेज है वही मेमोरेंडम जो है आपकी शॉर्ट मैसेज के बारे में बताता है कि आपकी जो कंपनी की कोई पॉलिसी है या फिर उसमें कोई चेंजेस आए हैं या फिर अमेंडमेंट इन, जैसे आपको कोई आपके पास एम्प्लॉय है, काम करते हैं आपके कंपनी में, और आपको उसे कुछ देना है या फिर बताना है कि आपको कहीं मीटिंग ज्वाइन करनी है, तो दैट इज मेमोरेंडम। आप मेमोरेंडम के थ्रू उसको शॉर्ट मैसेज दे दीजिए कि आपको जाकर के कहीं मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल विथ डिस्काउंट। ठीक है, आपको अगले आई क्लास में हम बता देंगे कि ये सब वर्ड्स क्या है। ठीक है, जीएसटी आपको पढ़ना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की फुल फॉर्म होती है, एंड देन आपको सैलरी मैनेजमेंट। ठीक है, पेरोल, कैसे आपको पेरोल बनाना है किसी एम्प्लॉय का, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अगले क्लास